जिंदगी में सबसे बड़ी हकीकत रोटी पैसों से आती है और इसी के लिए कहा जाता है कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन इससे बढ़कर एक और चीज है जिसे हम बहुत ही ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और वो है सेहत। सेहत से बढ़कर कुछ नहीं, लेकिन चूंकि हमें जवानी में अमूमन ये सेहत मुयस्सर होती है तो इसलिए हमें ये बहुत बड़ा मसला नहीं लगता और हम सोचते हैं कि हमारा रोजमर्रा का मसला नहीं है। वो मुलाजमत हो या कारोबार, दिहाड़ी लगाने वाला मजदूर हो या ठेकेदार, एक ब्यूरोक्रेट अपने वजीर के नाजायज अहकामात से इनकार करके तो दिखाए, इसे फौरन रोटी की फिक्र पड़ जाएगी। वैसे तो हमारे हिसाब से सेहत अव्वल नंबर पे और माली खुशहाली दूसरे नंबर पे आती है। जिंदगी की तीसरी सीढ़ी इंसानी ताल्लुकात हैं। शादी हुई तो अज़वाजी जिंदगी शुरू, और जॉइंट फैमिली में रहेंगे तो बीवी और माँ के साथ हुस्न सलूक में तकरीबन तवाजुन तो रखना ही पड़ेगा। बच्चे होंगे तो इनकी तरबियत, इनका खाना पीना, इनका कपड़ा लत्ता। मगर आप हंस पड़ेंगे और कहेंगे कि तालीम कहूँ तरबियत आज की दुनिया में भला कौन करता है। बच्चे स्कूल जाएंगे तो अंग्रेजी मीडियम तो है ही, लेकिन कोई नामवर स्कूल हो तभी तो नाक ऊंची रहेगी। चाहे आदमी की तनख्वाह 2 बच्चों की फीस में ही निकल जाए, बाकी आधी घर के किराए और बिजली के बिलों में निकल जाए। अब नंगा क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा। लीजिए, आपकी जिंदगी मसाइल का मुरक्कब हो गई। मसाइल तो जिंदगी के इलामात हैं, लेकिन हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मसाइल हालात के बायस हैं या आपके अपने पैदा करदा हैं। आप सही फैसले करने की सलाहियत नहीं रखते, या फिर फैसला बिल्कुल सही था लेकिन आप इस पे नहीं चल सके क्योंकि आप पर ससुरालियों का दबाव था, लोग क्या कहेंगे, मुंह भी तो दिखाना है। तो अब आप मुश्किल या गलत रास्ते पर चल पड़े। मुश्किल रास्ता ये था कि शाम को पार्ट टाइम जॉब कर लें, और गलत रास्ता ये था कि गलत कामों में पड़ के चोरी चकारी में पड़ जाएं। टीचर है तो कोचिंग सेंटर खोल लें, डॉक्टर होगा तो 10 बजे के बाद रात बजे तक क्लिनिक कर ले। और गलत रास्ता ये है कि रिश्वत ले ली जाए। अब तक आपकी सेहत ठीक थी और जमीर मुतमईन, लेकिन 2 बच्चों के बड़े नाम वाले स्कूल की फीस और बेडरूम का एयर कंडीशनर आपके दिल का चैन ले गया। बीवी से मीठी बातें किए हुए भी बरसों गुजर गए। सेहत और तालीम के बाद तीसरी चीज है एक छत का हसूल। ये कभी भी आसान न था। हमने 100 साल पुरानी किताबों में पढ़ा है कि मास्टर साहब जब गांव में अपना मकान बनाने खड़े हुए तो टूट कर रह गए। मकान बनाने का कोई सस्ता तरीका आज तक इजाद नहीं हुआ। हाँ, जब कराची में नए नए फ्लैट्स मलकियत की बुनियाद पर शुरू हुए थे तो कुछ वक्त के लिए महदूद आमदन वालों को इस बात का यकीन हो गया था कि 2 कमरों का फ्लैट अब हमारे लिए मुमकिन हो गया है। लेकिन अब फ्लैट भी करोड़ों में है, ये गेम ही करोड़ों की है। घर बनाना आजकल के दौर में कोई आसान काम नहीं है। चौथी मुश्किल, रिश्ते निभाना, माँ बाप की खिदमत, भाइयों की तालीम, बहनों की शादी। आप बड़े खुशकिस्मत हैं अगर वालिदैन अच्छी सेहत और अब्बा की पेंशन आ रही है। भाई आपसे बड़े थे और बहन की शादी अब्बा ने वक्त पर कर दी थी, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए हैं और इसकी कदर भी कीजिए। लेकिन इसके बाद अब क्या होता है कि उधर आपकी बेगम ने कदम निरंजा फरमाए, उधर सास बहू की रंजिश और सर उठाया, फिर आपकी ससुरालियों की खिदमत में लग गए। एक साली की शादी हो गई तो दूसरी तैयार खड़ी है। माँ बाप देख रहे हैं कि बेटा दोनों तरफ पिस के रह गया है, लेकिन सास ससुर अब भी आपकी बहुत ज्यादा मंजिलत नहीं करते। कहते हैं कि इतना भी ना करता तो क्या करता। दोस्तों का हल्का मुख्तसर करना पड़ता है। गिने चुने दोस्त बाकी रह गए, इन्हें बेगम भारी कर देती है, लेकिन आप वक्त निकाल कर एक आध बैठक कर लेते हैं। वही मौका होता है जब आप पे कहका लगाते हैं, फिक्रे कसते हैं, सारे गम कुछ देर के लिए इन दोस्तों के संग आप भूल जाते हैं। बस यही एक इतना सा लम्हा है जब आप अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। 5वां मसला हर एक को पेश नहीं आता, लेकिन आता भी है तो आता रहे, मगर ये किसी किसी को पकड़ भी लेता है, और वो फिक्री या रूहानी मसाइल। किसी को गरीबी का दुख है, उनकी जिंदगी में भी क्या जिंदगी है। किसी को ये ख्याल कि हम आजाद हैं या गुलाम। किसी को ये फिक्र कि सीधे रास्ते पर हूँ या भटक रहा हूँ। कभी ज़मीर की खलिश, कभी खौफ खुदा। आज इबादतों का शफफ है, कल हकूकुल इबाद की दौड़। अब आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तबलीग की राह पर निकल चलिए। खल्के खुदा की खिदमत में लग जाइए और गरीब बच्चों की फीसें अदा कीजिए। मोहल्ले में दरख्त लगाना शुरू कर दें, गरीबों फकीरों को खाना खिलाना शुरू कर दें। जब तक हमारी जिंदगी है, मसाइल तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। सेहत और तालीम के मसाइल, अज़दवाजी जिंदगी की ऊंच नीच के मसाइल। हालांकि वो चाहता सिर्फ ये था कि एक छोटा सा घर हो,
सामने एक शजर हो, शजर पे समर हो। मसाइल की फहरिस्त कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन ये 5 ऐसे मसले हैं जिसपे हम बहुत अच्छे तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। ये सब हमारी विल पावर पे डिपेंड करता है कि हम क्या सोचते हैं और इन मसलों को किस तरह से लेके चलते हैं। जिंदगी तो मसलों का गढ़ है, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम चाहें तो अपनी जिंदगी से इन मसाइल को निकाल भी सकते हैं। और अगर ये मसाइल हैं भी तो अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके, खुद को स्ट्रॉन्ग करके इनका सामना भी कर सकते हैं। जिंदगी में मुश्किल वक्त, कठिन वक्त तो सबके होता है, लेकिन बाहिम्मत इंसान वो है जो ये सोच ले कि मुश्किल वक्त तो हर इंसान की जिंदगी में आता है, सबके ऊपर गुजरता है, लेकिन मैंने इसको कैसे फेस करना है, इसको मैंने कैसे ओवरकम करना है। अगर जिंदगी में बहुत सी आसाइशें नहीं हैं, लेकिन जो आपके पास है उस पे भी आप शुक्र अदा करें। हमेशा जिंदगी में हमें चाहिए कि अपने से नीचे वालों को देखें, उन लोगों को देखें कि जिनके पास एक वक्त की रोटी भी मयसर नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप 3 वक्त भर पेट खाना भी खा रहे हैं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा ब्रांडेड कपड़े खरीदने की सकत नहीं है तो आप आम सा जोरा भी साफ सुथरे और तहजीब के साथ पहनकर खूबसूरत लग सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एयर कंडीशनर ही रूम में चलाएं। अगर आपके साथ आपके खूबसूरत रिश्ते हैं तो आप रूम की खिड़की खोल के भी वो मजा एंजॉय कर सकते हैं जो आप एक एयर कंडीशनर में करना चाहते हैं। जिंदगी में शुक्र अदा करने की आदत अपना लीजिए, आपके बहुत से मसले वैसे ही हल हो जाएंगे और आपका दिल, आपका दिमाग पुरसकून और मुतमईन हो जाएगा। अगर आपके बहुत से ख्वाब हैं और आप बहुत सी चीजें अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए स्ट्रगल कीजिए। अगर आप एक जॉब करते हैं तो आप 2 जॉब स्टार्ट कर लीजिए, और अगर आप मॉर्निंग में जॉब करते हैं आप इवनिंग में एक और जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप टीचर हैं तो आप होम ट्यूशंस लीजिए, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप अपनी क्लिनिक कीजिए, अगर आप मीडिया पर्सन हैं तो आप अपना सोशल मीडिया स्टार्ट कीजिए। आजकल बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, सिर्फ हमें सही रास्ता और सिर्फ हमारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, हमारा एक माइंडसेट होना चाहिए कि हमने ये करना है। इंसान जो चाहे वो कर सकता है, अल्लाह ताला ने उसको इतनी सलाहियत दी है कि वो जो सोचता है उसको कर भी सकता है।